हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सॉल्यूशन बाय एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी उन्हें प्राप्त हो और वीडियो वो देख सकें। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा अभिकर्ता का व्यक्तिगत दायित्व क्या होता है, तो उसके बारे में। तो धारा 230 में मालिक की ओर से की गई संविदाओं को अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से ना तो प्रवर्तित करवा सकता है, ना उससे आबद्ध होता है। कि अगर मालिक की ओर से कोई संविदा होती है तो अभी वो जो एजेंट होता है वो परिवर्तन नहीं करा सकता है। अभिकर्ता मालिक तथा तीसरे व्यक्ति के मध्य संविदात्मक संबंध स्थापित करने का एक साधन मात्र होता है। एजेंट एक प्रकार का साधन होता है मालिक और थर्ड पार्टी के बीच में। तत्पश्चात वह अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाता है। वह अपने नाम से ना तो संविदा को लागू करा सकता है और ना तो उससे वाद हो सकता है। इसके अंतर्गत वह तो ना तो वाद प्रस्तुत कर सकता है, ना उसके प्रतिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि अभिकर्ता पर व्यक्ति के साथ समव्यवहार में मालिक को प्रतिनिधित्व करता है। और उसके बाद है अभिकर्ता की उन्मुक्तता तथा नियम तथा उसके अपवाद। तो उन अपवाद में ये है कि यदि वह अपने प्राधिकार के अंतर्गत संविदा करता है तो वह संविदा मालिक पर बाध्यकारी होगी। मालिक पर व्यक्ति के विरुद्ध संविदा प्रवृत्ति करा सकता है। ऐसी स्थिति में अभिकर्ता पर कोई व्यक्तिगत दाय नहीं होता, अभिकर्ता को वाद ला सकता है। और उसके बाद है कब अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से दायी होगा। व्हेन एजेंट इज पर्सनली लाइबल। अभिकर्ता द्वारा कब दायी होगा? अभिकर्ता जब विदेशी मालिक के लिए किया गया संव्यवहार होता है तब वो दायी होता है। विदेशी व्यापारी साधारणतः स्थानीय अभिकर्ता के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय की संविदा करता है, अतः विक्रेता व विदेशी विक्रेता के मध्य संविदात्मक संबंध स्थापित नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में विदेशी मालिक व्यक्तिगत रूप से ना तो वाद प्रस्तुत कर सकता है और ना ही उसके प्रति वाद प्रस्तुत किया जा सकता। अतः अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। ये उपधारा इस धारा पर स्थापित है कि विदेशी मालिक पर वाद प्रस्तुत करना एक कठिन कार्य है। इसलिए व्यापारिक सुविधा की दृष्टि से ये नियम बनाया गया है कि विदेशी मालिक का कार्य करने वाला अभिकर्ता ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। उसके बाद है अप्रकट मालिक। अप्रकट मालिक क्या होता है? अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल। अप्रकट मालिक ये जो आपका है, ये वह मालिक होता है जिसका अस्तित्व प्रकट किया जा सकता है, लेकिन अभिकर्ता संविदा करते समय कॉन्ट्रैक्ट करते समय उसका नाम प्रकट नहीं करता। ये परिकल्पना की जाती है कि अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से दायी होने का विचार रखता है, या दायित्व की स्थिति में उस समय और भी स्थिति स्पष्ट हो जाती है जब अभिकर्ता मालिक का अस्तित्व ही नहीं बताता और स्वयं ही संविदा का पक्षकार होने के नाते व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होता है। उसके बाद जब होने पर भी मालिक पर वाद नहीं चलाया जा सकता है। व्हेन द प्रिंसिपल थॉट डिस्क्लोज कैन नॉट बी सूड। इस स्थिति में कि अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, बशर्ते कि मालिक संविदा के लिए अयोग्य हो या इनकम्पिटेंट हो, जैसे विदेशी शासक व राजदूत, या लेकिन ये नियम अवस्थित मालिक के संबंध में लागू नहीं होता, क्योंकि वह अभिकर्ता की नियुक्ति ही नहीं कर सकते। ये नियम वहाँ पर भी लागू होगा जब संविदा के तीसरे पक्षकार को मालिक की अयोग्यता का ज्ञान न हो। दोस्तों, इसमें एक कहना है कि जो विदेशी मालिक शासक और राजदूत होता है तो उसी के हिसाब से वह अभिकर्ता व्यक्तिगत दायित्व लेता है। और जो व्यक्ति अवस्थ हो, मानसिक रूप से कमज़ोर हो, तो उसके लिए अभिकर्ता ना वो नियुक्त कर सकता है, ना उसके लिए कोई संविदा कर सकता है। उसके बाद धारा 202 में है हित युक्त अभिकरण, एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट। ये क्या होता है?
ऐसे अभिकरण में अभिकर्ता का हित कुछ अंश तक विद्यमान रहता है, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। उसके बाद जब अभिकर्ता प्राधिकार के बिना या उसके बाहर कार्य करता है, तो प्राधिकार के बिना जब मतलब बिना अथॉरिटी के बिना उसके बाहर कार्य करता है तब। जब अभिकर्ता प्राधिकार के बिना या उसके बाहर कार्य करता है जिसके तीसरे व्यक्ति को हानि होती है, तो इसकी पूर्ति के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, क्योंकि उसके उस दायित्व को निभाना पड़ेगा जिसके आधार पर कार्य हुआ है। जब कार्य का कुछ भाग अधिकार क्षेत्र में हो तथा कुछ भाग बाहर हो तथा दोनों भाग अलग किए जा सकते हो, तो प्राधिकार क्षेत्र के अंदर वाले भाग के लिए मालिक आबद्ध होगा। उसके बाद तृतीय पक्षकार द्वारा चुनाव धारा 233 में है, जब जो पर व्यक्ति या तृतीय व्यक्ति अभिकर्ता से संविदा करता है उसे ये अधिकार है कि वह अपने मालिक या अभिकर्ता या दोनों को दायी ठहराए। ये दोनों एक ही है। तृतीय पक्षकार द्वारा चुनाव व्यक्ति रूप से दायी अभिकर्ता से बाहर व्यवहार करने वाले व्यक्ति का अधिकार। उसके बाद है धारा 234 में अभिकर्ता या मालिक को इस विश्वास पर कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करने का परिणाम कि केवल मालिक या केवल अभिकर्ता दायी ठहराया जाएगा। ये धारा 234 में है। तो जब कोई व्यक्ति जिसने किसी अभिकर्ता से संविदा की हो उस अभिकर्ता को इस विश्वास पर कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करें कि केवल मालिक ही दायी ठहराया जाएगा, या मालिक को इस विश्वास पर कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करें कि अभिकर्ता ही दायी ठहराया जाएगा, तब वह यथास्थिति अभिकर्ता या मालिक को तत्पश्चात दायी ठहरा सकता है। उसके बाद है अपदेशी अभिकर्ता तथा प्राधिकार के समाश्वासन का उल्लंघन, प्रिटेंडेड एजेंट एंड ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी। जब कोई व्यक्ति झूठी दूसरे का अभिकर्ता बनकर कार्य करता है तथा उसके कार्य को अनुसमर्थित भी नहीं किया जाता, ऐसी स्थिति में झूठा अभिकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे मालिक के प्रति अभिकर्ता बनकर झूठ रूप से कार्य करता है तो वो स्वयं उत्तरदायी होगा। उसके धारा 235 में मिथ्या रूप से अभिकर्ता के तौर पर संविदा करने वाले व्यक्ति, तो जो व्यक्ति अपने को किसी दूसरे का प्राधिकार या अथॉरिटी रूप से अभिकर्ता होना असत्यता व्यपदिष्ट करता है या दिखाता है कि हम इनके एजेंट हैं, और किसी पर व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे अभिकर्ता मानकर उसके साथ व्यवहार करे, यदि उसका अभिकर्ता नियोजक उसके कार्यों को अनुसमर्थन न करे तो वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। और धारा 236 में है कि मिथ्या रूप से अभिकर्ता के तौर पर संविदा करने वाला व्यक्ति पालन करने का हकदार नहीं है। जब किसी व्यक्ति को मालिक की तरफ से कार्य करने का अधिकार ना हो और उसके बावजूद किसी को अपने साथ अभिकर्ता की हैसियत से कार्य करने को कहे, तो ऐसा संविवाद भी हो जाएगा जो उसने ये कहने का अधिकार ही नहीं होगा कि उसे ऐसा कोई प्राधिकार नहीं था, क्योंकि संविदा उसके मालिक के साथ हुई है, ना कि उसके साथ। उसे उस संविदा के अंतर्गत कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। वह कोई वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, चाहे उसने संविदा अपने मालिक के नाम बताते हुए की हो चाहे बिना बताए। तो ये दोस्तों अभिकर्ता का व्यक्तिगत दायित्व का वीडियो समाप्त होता है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों अगले वीडियो में बताऊंगा डिटरमाइनेशन ऑफ एजेंसी, अभिकरण का पर्यावसन। धन्यवाद।